सभी को शुद्धात्मा वंदन। आज के सोनगढ़ संदेश में जो संदेश है वो श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका जी ग्रंथ से लिया गया है। इसके रचयिता आचार्य पद्मनंदी देव हैं। पद्मनंदी आचार्य देव ने उपासक संस्कार अधिकार की इसमें रचना की है, जिसमें से उद्गृत आज हम यहाँ पर मैसेज का अर्थ समझेंगे। जो जन उत्तम गुरु के द्वारा प्ररूपित समीचीन शास्त्र को नहीं पढ़ते, उन्हें बुद्धिमान मनुष्य दोनों नेत्रों से युक्त होने पर भी अंधा समझते हैं। इस मैसेज का अर्थ निकलता है कि जो जन उत्तम गुरु के द्वारा प्ररूपित, उत्तम गुरु किसे कहा? जो निर्ग्रंथ, दिगंबर, वीतरागी और सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं, वही सच्चे गुरु हैं। तो ऐसे सच्चे गुरु के द्वारा जो समीचीन शास्त्र है, अब शास्त्र किसे कहा? तो जो वादी और प्रतिवादी के द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सके, यानी कोई उसे तर्क के द्वारा परास्त ना कर सके, उसके अंदर जितने भी जो सिद्धांत दिए गए हैं, जो बात कही है, वो किसी भी तर्क युक्ति के द्वारा काटी नहीं जा सकती। यानी सीधी भाषा में कहें तो ऐसा शास्त्र जिसमें जो बात लिखी है वो सर्वथा सत्य लिखी हो। क्यों? क्योंकि वो सर्वज्ञ देव के द्वारा कही गई वाणी है। सर्वज्ञ देव की वाणी कभी झूठी होती नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसा शास्त्र जो सर्वज्ञ के द्वारा प्रणीत हो, प्लस जिसके अंदर वीतरागता की बात कही हो, किसी से राग द्वेष वाली मिश्रित बातें नहीं हो, जिसमें अहिंसा का पोषण किया गया हो। सच्चे शास्त्र की एक और विशेषता है जो अनेकांत और शादवाद से विभूषित हो। तो अनेकांत और शादवाद यानी क्या कि वस्तु के सभी पक्षों से, जिसके न्याय के द्वारा और युक्ति अवलंबन के द्वारा सभी तरह समीचीन यानी सभी दृष्टि से, जिसमें किसी भी प्रकार का विरोध उत्पन्न नहीं हो, ऐसे शास्त्र। तो ऐसे शास्त्र को जो गुरु के द्वारा दिए गए ऐसे शास्त्र हैं, उनको पढ़ते हैं, वे बुद्धिमान होते हैं। लेकिन जो ऐसे शास्त्रों को ना पढ़ के किन्हें पढ़ते हैं? जो कुगुरु कुदेव के द्वारा लिखे गए हों, जिसमें मिथ्या कल्पना की गई हो, जिसमें अंधविश्वास का पोषण किया गया हो, जिसमें कोई भी बात सत्य नहीं लिखी है, जो अनेकांश शादवाद से मुद्रित नहीं है, ऐसे शास्त्रों को पढ़ना। ऐसे जो मनुष्य हैं, उनको क्या कहा? नेत्र होकर भी अंधा कहा। क्यों? ये उदाहरण क्यों लिया वहाँ पर नेत्र होकर भी अंधे का? क्यों? क्योंकि जैसे किसी व्यक्ति के नेत्र हैं, लेकिन फिर भी वो नीचे देख कर ना चले और उसे ठोकर लग जाए, तो उसे क्या कहेंगे? कि आंखें होते हुए भी अंधों की तरह चल रहे हैं। तो इसी प्रकार जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं, वो सच्चे देवगुरु शास्त्र की पहचान करके ही उसका अनुसरण करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे उत्तम गुरु के द्वारा जो शास्त्र हमें अभी पंचम काल में प्राप्त है, उसकी उपलब्धि होते हुए भी जो ऐसे जिनमार्ग से दूर जा रहे हैं और अन्य धर्म का पोषण करते हैं, तो उन्हें आँखों के होते हुए भी अंधा कहा। ऐसे श्री आचार्य पद्मनंदी देव ऐसे उपासक संस्कार के द्वारा विवेचन करते हैं। आज के मैसेज का आपको अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान था आज रत्नकणिका प्रस्तुत नहीं की गई है। ऊपर आपको इस मैसेज के आधार से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आप इनको समझकर इनका अर्थ खोजने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि कुछ और आपको समझना हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी तरह आप भी हमारे साथ स्वाध्याय करते रहिए और अपना ज्ञान अर्जन करते रहें। सभी को जय जिनेंद्र।